संसद में पेश 3 विधेयकों पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि विधेयक जेपीसी के पास भेजा गया है, लेकिन इन 3 बिलों से पक्ष और विपक्ष में तलवारें खिंच गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए हैं, तो उधर विपक्ष ने भी पलटवार में तीखे जवाब दिए हैं। सदन के अंदर बिल की कॉपियां भी फाड़ी गई, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, और इससे तकरार और तेज हो गई है। ऐसे में विधेयकों पर शाह का संदेश और नैतिकता और नियत पर संदेह बना हुआ है। विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? ये कानून ऐसा है, न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही। किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए और सब ने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ। Of the new bill that the BJP is proposing, we are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? एक थानेदार को या कांस्टेबल को आप देने जा रहे हैं जो चुनी हुई सरकार को गिरा दे। पूरी तरह से इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा, हर रूप से इसको पारित नहीं होने देंगे। नहीं, देखिए अमित शाह जी, मैं समझता हूँ कि मूलतः अभी भी राजनेता नहीं बन पाए। नहीं, वो गलत दिशा में इस बहस को ले जा रहे हैं। पहले की सोच दिखावा और अब असलियत, यह हिंदुस्तान देख रहा है। ये सब भ्रष्टाचारी परिवारवादी, ये लोग भागना शुरू कर दिया और इनको समझ में आ रहा है कि यदि ये बिल आ गया तो फिर इनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। संसद में पेश हुए 3 विधेयकों पर तकरार जारी है। बिल से ज्यादा सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने सदन में हंगामा करते हुए बिल की कॉपियां तक फाड़ी थी। भले ही बिल जेपीसी के पास हो, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह के अध्यादेश को राहुल द्वारा फाड़े जाने का जिक्र किया। अमित शाह ने पूछा कि क्या जेल से सरकार चलाना उचित है। शाह ने कहा, राहुल गांधी की नैतिकता चुनाव जीतने या हारने से नहीं बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले लालू प्रसाद यादव को बचाने वाले अध्यादेश को फाड़ दिया था, लेकिन अब वे आपराधिक नेताओं के विधेयक का विरोध कर रहे हैं। ये 3 बार चुनाव हारने की हताशा है। किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए, और सब ने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं, और मैं आज जो कांग्रेस पार्टी इसका मुखर कर विरोध कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के एक स्टैंड को ही मैं कह रहा हूं। जब यूपीए की सरकार थी, लालू प्रसाद जी को सजा हो गई, मनमोहन सरकार के ऑर्डिनेंस लेकर आई। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था, और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? ये शोभा देता है क्या? अमित शाह के सवालों पर विपक्ष ने भी जमकर पलटवार किया है। ऐसे क्या बातचीत हो रही है? So he said, well, ordinance के बारे में बातचीत हो रही है। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense, and that it should be torn up and thrown out, and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. And I personally feel that what our government has done as far as this ordinance is concerned is wrong. Thank you. Of the new bill that the BJP is proposing, we are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? ये आज जो ला रहे हैं, ये कानून ऐसा है कि न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही। ईडी और सीबीआई इनके पालतू
एजेंसीज हैं, उसके जरिए ये अपने विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कराएंगे। 30 दिन तक जमानत नहीं होने देंगे, पीएमएलए लगा दिया, कुछ लगा दिया, जमानत नहीं हुई, 31वें दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। अरे साहब, आप 11 साल में अपना एक मंत्री तो बता दीजिए जिसके खिलाफ ईडी या सीबीआई ने कोई एक्शन लिया हो। आप तो वॉशिंग मशीन वाले लोग हैं, जो वॉशिंग मशीन से बाहर हैं, ये तो उनके लिए है कानून जो आप ला रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ये जो नया विधेयक आया है, ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक है और सरकार की नीयत इसमें स्पष्ट है। जो गैर भाजपा सरकारें हैं, उन सरकारों को सरकार ठोकना चाहती है। सबको पता है कि ईडी सीबीआई किसके कहने से चल रही है। भी ईडी सीबीआई किसी को गिरफ्तार करें, पूरी तरह से इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा। हर रूप से इसको पारित नहीं होने देंगे हम संसद में। जो बिल है वो सर्कुलेट करना था, वो किए नहीं, आनन फाने में आया। मतलब अमित शाह जी कितने दबाव में हैं, इस बात का परिचायक। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा हथियार आप एक थानेदार को या कांस्टेबल को आप देने जा रहे हैं जो चुनी हुई सरकार को गिरा दे। हमने संविधान में ये कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा, ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। दूसरी बात ये कि अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? नहीं, देखिए अमित शाह जी, मैं समझता हूं कि मूलतः अभी भी राजनेता नहीं बन पाए। उनके अंदर सबको ले चलने की क्षमता नहीं है। क्या अमित शाह जी ने ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी सुनी है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ईडी से आप तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हो, किसके इशारे पे काम कर? वो न सिर्फ अपने बाहर के विपक्ष कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, डीएमके, टीएमसी, सपा, बल्कि अपने अंदर भी जो उनसे कंपटीशन में चल रहे हैं लखनऊ वाले, उन तरह के तमाम लोगों को भी निपटाने की मंशा है इस कानून के तहत। ये विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये विधेयक जो है ये माननीय उच्चतम न्यायालय या हमारी न्यायपालिका के अधिकारों और क्षेत्र में अतिक्रमण है। दरअसल बिल पर बवाल इसलिए भी जारी है क्योंकि विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन करके 30 दिन तक जेल में रहने पर वर्तमान प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान शामिल है। विपक्ष का मानना है कि इस बिल से केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने की इजाजत मिल जाएगी। केंद्र सरकार का मानना है कि ये तीनों बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत करेंगे। अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता था। मौजूदा कानूनों में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने खुद इस बिल में पीएम के पद को शामिल किया है। पहले इंदिरा गांधी ने 39वां संशोधन लाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर को अदालती जांच से बचाया था, जिसको लेकर कानूनी और सियासी विवाद होते रहे हैं। इस बिल से नैतिकता की जीत होगी। उधर कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद भी काम किया, जिनमें दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी के बाद भी पद पर थे। जमानत के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी भी 241 दिन जेल में रहते हुए मंत्री रहे थे। बालाजी को मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में नौकरी के बदले नकद घोटाले के आरोपों में ईडी ने जून 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद भी वो 13 फरवरी 2024 तक पद पर बने रहे थे। आइए एक नजर डालते हैं कितने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं और 2014 के बाद कितने मंत्री जेल गए। देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40% मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 10 यानी 33% पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर मामले हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 मामले दर्ज हैं। एमके स्टालिन, तमिलनाडु डीएमके 47 मामले, चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश टीडीपी 19 मामले, सिद्धरमैया कर्नाटक कांग्रेस 13, हेमंत सोरेन झारखंड झामुमो 5, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र भाजपा 5, सुखविंदर सिंह हिमाचल कांग्रेस 5, पिनराई विजयन केरल सीएमआईएम 2 और भगवंत मान पंजाब आम आदमी पार्टी 1 मामला दर्ज है। जयललिता, एआईएडीएमके की मुखिया जयललिता भ्रष्टाचार के मामले में 21 दिन जेल में रहीं। सुब्रतो मुखर्जी
टीएमसी पार्टी के नेता सुब्रतो मुखर्जी रिश्वत लेने के मामले में 11 दिन जेल में बंद रहे। फिरहाद हाकिम टीएमसी पार्टी के नेता फिरहाद भ्रष्टाचार के मामले में 11 दिन सलाखों के पीछे रहे। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम रहते हुए मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के मामले में 1 साल 5 महीने जेल में रहे। पार्थ चैटर्जी टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल 27 दिन जेल में बंद रहे। सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2 साल 4 महीने कैद में रहे। वी सेंथिल बालाजी डीएमके नेता वी सेंथिल भ्रष्टाचार के मामले में 1 साल 3 महीने जेल में रहे। जितेंद्र एस तोमर आम आदमी पार्टी के नेता जितेंद्र एस तोमर धोखाधड़ी के मामले में 45 दिन जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल आप नेता केजरीवाल सीएम पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के मामले में 6 महीने जेल में बंद रहे। ज्योति प्रिय मलिक टीएमसी नेता ज्योति प्रिय मलिक भ्रष्टाचार के मामले में 80 दिन जेल में रहे। मदन मित्रा टीएमसी नेता मदन मित्रा धोखाधड़ी के मामले में 1 साल 9 महीने जेल में बंद रहे। नवाब मलिक एनसीपी नेता नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 1 साल 5 महीने कैद में रहे। नहीं, वो गलत दिशा में इस बहस को ले जा रहे हैं। वो क्या है, मैं भी सुन रहा था अपोजिशन के कुछ सांसदों की बहस को। वो कहते हैं हमने कोई पॉलिटिकल धरना दिया, हमें पकड़ लिया और कुछ एजेंसियों ने कह दिया इन्होंने तो ऐसा बोला। उसमें सजा है ही नहीं 5 साल और 5 साल से अधिक। वो बहस को ही गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जांच एजेंसियां कहती है कि ये दोषी हैं, उसके बाद उनको जेल में डाला जाता है और कोर्ट में जमानत में जाते हैं। वो कोर्ट भी कहता है ठीक है ये दोषी हैं, मैं जमानत नहीं देता। अब ऐसे आदमी को मंत्री रहना चाहिए क्या? मनमोहन सिंह जी एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे और राहुल गांधी का उस समय का रवैया क्या था आप याद करिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके उन्होंने उस ऑर्डिनेंस के कागज को फाड़ करके इस प्रकार से हवा में उछाला था कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जेल से सरकार नहीं चलाना चाहिए। उस समय के रवैये और आपके रवैये में आज भी कागज फाड़ के फेंका है। और कागज फाड़ के क्या फेंका है कि जेल से सरकार चलनी चाहिए। ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो 2 तरीके का सोच है, पहले की सोच दिखावा और अब असलियत, यह हिंदुस्तान देख रहा है। आज ये जो विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं इस बिल के ऊपर, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश लोगों का आपराधिक इतिहास है और इनको ये समझ में आ रहा है कि यदि ये बिल आ गया तो फिर इनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये सब भ्रष्टाचारी परिवारवादी ये लोग भागना शुरू कर दिया। ये लोग को मालूम चल गया इसका ज्यादा इफेक्ट, बुरा इफेक्ट ये इंडी गठबंधन का पार्टी को होगा। और टीएमसी तो साबित हो गया, यहाँ जो मिनिस्टर अंदर में था 30 डेज के बाहर भी ये लोग को मिनिस्टरशिप था। ज्योति प्रिय मलिक का पास भी था, पार्थ चैटर्जी का पास भी था। क्या चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सारे उनके सेक्रेटरीज जेल पर जाएं बार बार उनसे हस्ताक्षर कराने के लिए? यह एक स्थिति उत्पन्न हुई थी। हमारे संविधान में नैतिकता के आधार पर इस बात की अपेक्षा की गई कि लोग अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ आती है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद में फिर से जनादेश प्राप्त करें या वहां से निकलने के बाद जो न्यायालय का निर्णय होता है उस आधार पर काम करें। परंतु नहीं हो पाया, इसलिए इस व्यवस्था को लाने की आवश्यकता पड़ी और मैं सोचता हूं कि ये बिल्कुल ठीक है। भारत की जनता देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और जो क्या ये नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जेल में हो? मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मैं तो भाई प्रधानमंत्री हूं, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, नहीं चलने वाला। ये देश का लोकतंत्र का सबसे अच्छा कदम है। अमित शाह ने कई उदाहरण देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। उधर विपक्ष ने सीधे सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। अब आरोप प्रत्यारोप के बीच बिल जेपीसी के पास है और क्या होगा निर्णय, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? ये कानून ऐसा है न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।